morning students, come on, today we are going to learn civics, our life in society. Okay, हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में पीछे है और इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि why man need the need of society, man feel the need of society, the social nature of man, our development, what is society. ये 4 पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा evolution of man. Okay, it tells us that the present social life has taken shape through a process of evolution over thousands of years. अभी जो लाइफ हम जी रहे हैं इसको अभी तक लाने के लिए हजारों साल लगे इस तरीके से लाने के लिए. अभी की लाइफ हमारी बहुत ईजी हो गई है. मैन हैज मूव्ड फ्रॉम नोमैडिक स्टेज टू अ सेटल्ड सोशल लाइफ. अर्लियर यू हैव लर्न अबाउट द नोमैडिक स्टेज और अभी हम कैसी लाइफ जी रहे सेपरेट हो रहे. ओके, सी यू कैन सी 2 टाइप ऑफ, वन इज स्टोन एज और एक नोमैडिक एज है. फोटो दिख रहा है वहाँ पर. Why did man feel the need for society? A stable and a secure community life is necessary for the development of the individual as well as society. In the nomadic stage, man did not have this stability and security. When man realized that living in a group provides security, people came together to develop an organized way of life. This was one of the man's motivation for the creation of society. Giving society, man felt the need for rules to help with the smooth living. Okay, see, हमको एक स्टेबल लाइफ और सिक्योर लाइफ रहने के लिए हमको क्या करना है, हम उसको अकेले स्पेंड नहीं कर सकते. आप कहीं भी ग्रुप्स में रहोगे तो आप सेफ रहोगे. ठीक है, जैसे कि आपको कोई एक ही आदमी आके आपको भाजी भी देके जाता है, आपको बेकरी का आइटम भी देके जाता है, आपको जो सोप वगैरह भी देके जाता है, आपको राशन का सामान भी देके जाता है. ऐसा होता है. हमको हर चीज़ एक अलग अलग दुकान से हमको लेनी पड़ती है. कहीं आपको बेकरी का आइटम नहीं मिलेगा, कहीं आपको सोप वगैरह नहीं मिलेगा. तो हमको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम हमारी लाइफ इजली स्पेंड कर सकते हैं. लाइक आप सुबह से उठो और आप खुद काम करो. आप सुबह उठोगे, आपको टूथपेस्ट चाहिए, टूथब्रश चाहिए, नहाने के लिए सोप चाहिए. ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए और इन सारी चीज़ों को घर तक लाने के लिए हमको बहुत सारे लोग लगते हैं. फिर फॉलोइंग डे में आप क्या क्या यूज़ करते हो, क्या क्या खाते हो, क्या क्या पीते हो, वो आप खुद ही आगे काउंट करते चलिए. सो दिस मीन्स दैट लिविंग इन सोसाइटी मैन फेल्ट द नीड फॉर रूल्स टू हेल्प. अब हम जब 8-10 लोग एक साथ रहेंगे, 80 लोग 100 लोग रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको एक रूल बनाना पड़ेगा. देखो कोई भी आ रहा है अपनी मर्जी से कुछ भी लेके जा रहे हैं. ठीक है, मैं जा रही हूँ, किसी का भी सोप उठा के ला रही हूँ, किसी को भी ड्राई फ्रूट्स उठा के लेके आ जा रही, फ्रूट्स उठा के लेके आ जाती है. किसी का भी टूथपेस्ट ऐसा होता है नहीं होता है, हम क्या करते हैं उसको पे कर दे. तो ये भी एक रूल बन गया है. ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं सेफ रहने के लिए, सिक्योरिटी के लिए. कभी भी रूल्स क्यों बनते हैं, सेफ्टी के लिए बनते हैं. स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ day-to-day matters. It gave rise to convention, tradition, ethics and values, rules and laws. Man's life in society became more organized and stable. See, एक स्टेबल होने के लिए एक चीज़ और टीचर एक एग्जाम्पल बताते हैं. जैसे आप स्कूल में आते हो तो आपको स्कूल में आते हो तो आपका टाइमिंग फिक्स होता है. आप देखते हो ना गेट के अंदर हम नहीं लेंगे, 12 बजे के बाद हम नहीं लेंगे. क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि एक ही टाइम पे प्रे हो. वरना क्या होगा, 15 मिनट के बाद 10 बच्चे आ रहे, फिर 5 मिनट के बाद और 2 बच्चे आ रहे, फिर 3 बच्चे आ रहे, फिर शाम तक बच्चे आते ही रहेंगे. ठीक है, और उसमें गेट बार बार खुलेगा, बंद होएगा, प्रेयर नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी. इससे क्या हो जाएगा, बहुत नुकसान होगा. इसीलिए स्कूल्स में कैसे एक रूल बना दिया जाता है, स्कूल से आने का टाइम, स्कूल से जाने का टाइम. तो कोई भी रूल्स बनते हैं तो हमारी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए ही बनते हैं. द सोशल नेचर ऑफ अ मैन इज सोशल बाय नेचर. We all basically like to live with one another in each other company and with people around us. Living with people not only make us happy, it is also a need. See, हम सिर्फ खुशी के लिए, हमको अच्छा लग रहा है करके हम किसी के साथ नहीं रहते. हमारी भी ज़रूरत होती है, इसीलिए हमको रहना पड़ता है. ओके, और we have to live in each other company. हमको अच्छा लगे या नहीं लगे, हमको रहना ही पड़ता है. We have many needs. हमारी बहुत सारी नीड है, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर,
आर अवर फिजिकल नीड्स। ये फिजिकल नीड्स हमारी जो शरीर की नीड है। वंस दिस आर सर्टिफाइड माइंड गेट्स अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, बट दैट इज नॉट इनफ। आपको सिर्फ घर मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे तो आप अच्छे से रह लोगे। आपको और भी चीज़ें लगेंगी, जैसे हम डे टू डे लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, हमको सोप चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, मोबाइल चाहिए, डेटा चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टीवी चाहिए, वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए। हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, टू फील सिक्योर इन इमोशनल नीड, व्हेन वी आर हैप्पी वी विश टू शेयर आवर हैप्पीनेस विद अदर्स। सिमिलरली, व्हेन वी आर सैड वी विश टू हैव समबडी विद अस। वी लाइक द कंपेनियनशिप ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। दिस फीलिंग्स रिफ्लेक्ट अवर सोशल नेचर। सी, कभी आपने देखा है किसी को अकेले अकेले बर्थडे बनाते हुए? नहीं। शादी होती है तो अकेले अकेले किसी की शादी हो जाती है? नहीं होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स है, क्लोज रिलेटिव्स है, कोई हमारे जो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पीपल हैं, हम उनको सबको बुलाते हैं। बिकॉज शेयरिंग हैप्पीनेस इज द ह्यूमन बिहेवियर। अपनी हमारी खुशी को दूसरों के साथ शेयर करना ये ह्यूमन का बिहेवियर है। बट उसी के ऑपोजिट आपने देखा होगा ना, कभी किसी की डेथ हो जाती है, तभी भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। जो भी वो जिसकी डेथ हुई है उसके रिलेटिव्स के फ्रेंड्स, सब लोग वहाँ पर होते हैं, उनके फ्रेंड्स की फैमिलीज। तो दिस इज द सोशल नेचर। हमारे जो खुशी में भी हम किसी को शामिल करते हैं, और हमारा जो दुख होता है उसमें भी हमको ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई हमको साथ दे हमारा। You know that food, clothes, shelter, education and health are our basic needs. Due to the labor and skills of the people in the society, a variety of articles are produced. Education and health related services and practical facilities also allow to live with dignity. All this is made available in the society. A variety of industries and occupations that the people are needs. See, हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या होगा, अगर न्यू कंपनीज बनती है या कोई चीज़ न्यू आती है तो उसमें बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिलता है, लेबर भी मिलता है। जब बहुत सारे लोग जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो क्या होगा, घर पे लोग अच्छे से रह सकते हैं। हमारी अपनी बेसिक नीड्स क्या है, हमारी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के अलावा हमारी बेसिक नीड्स है हमारी गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन। और एजुकेशन जैसे अगर एक न्यू स्कूल खुलता है, एक एग्जाम्पल, जब वहाँ पे कुछ न्यू टीचर्स को वहाँ पे जॉब मिलेगा, राइट, कुछ न्यू प्यून्स को जॉब मिलेगा, राइट। फिर वहाँ से जो बुक्स वगैरह अवेलेबल की जाएगी, तो वो जो बुक्स जहाँ पे प्रिंट होगी उन लोगों को भी काम मिलेगा। तो कभी भी जो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशन हैव टू फुलफिल अवर नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड बुक्स फॉर स्टडी, राइट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। अब वो बुक्स बनाने के लिए क्या होगा, पेपर लगेगा। तो जो कंपनी पेपर बनाती है उन लोगों को भी क्या होगा, जॉब मिलेगा, काम मिलेगा। दैट इज वाई ऑक्यूपेशन लाइक मैन्युफैक्चरिंग, पेपर, प्रिंटिंग, बुक, टाइपिंग एक्सेट्रा ऑल्सो डेवलप्स। मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस। ये एक इंसान का काम है, ये 10 इंसान का काम है, इसके लिए बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से पैसे मिलते हैं और जिनका घर चलता है इससे। दिस ऑल्सो लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अवर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल होता है, कैपेबिलिटी होती है, और वो हर फील्ड में आपको मिलेगा, ठीक है। Our basic needs are fulfilled in society. We depend on each other for our emotional needs such as security, appreciation, praise and support etc. Thus, our life in society is interdependent. हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, interdependent. Now 1.3, point number 1.3 is our development. Every person is born with some qualities and capabilities, but they are dormant. They are developed in society. हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, पर वो क्वालिटी कैसे जो सोसाइटी है वो उसको बाहर लाती है। लाइक कोई बच्चा बहुत होशियार है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसको बहुत इंटरेस्ट है, अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो वो उसको वो चीज़ मालूम ही नहीं पड़ेगी कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है, अगर वो स्कूल नहीं जाएगा, टीचर से सीखेगा नहीं, या टीचर उसको देखेगी नहीं, जब तक उसके बारे में बताएगी नहीं तो उसको भी मालूम नहीं पड़ेगा। ओके, सो सोसाइटी, दे डेवलप इन सोसाइटी द कैपेबिलिटीज एंड द क्वालिटीज ऑफ एवरी पर्सन हु इज born. We use language to communicate with one another, but we cannot do so at birth. See, जिसे बच्चा पैदा होता है
तब उसको लैंग्वेज ये हम जो लैंग्वेज बोलते हैं हमको पता होती है, बच्चों को नहीं पता होती। वो स्लोली हर लैंग्वेज सीखता है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज है वो सब सीखता है। बट वी कैन नॉट डू सो एंड बट वी लर्न लैंग्वेज ग्रेजुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली वी लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस। धीरे धीरे मम्मा पापा खाना दादा सब बोलते बोलते बच्चे लोगों को लैंग्वेज, जो स्मॉल किड्स है उनको लैंग्वेज आ जाती है। Our first language is the one that is spoken at home. If our neighbors speak different languages, pick up those too. आपके आसपास कोई इंसान है जो ज़्यादा दूसरी लैंग्वेज यूज़ करता है तो आप उसको भी सीख लेते हो। जो मम्मा पापा बोलते हैं आप वो भी सीख लेते हो। Schools also provide opportunities to learn different language. मराठी है वो स्कूल में सिखाई जाती है, हिंदी है वो स्कूल में सिखाई जाती है, इंग्लिश है वो स्कूल में सिखाई जाती है। तो दीज आर द लैंग्वेज। कोई उर्दू स्कूल है तो वो उर्दू सिखाता है। दीज आर द लैंग्वेज स्कूल provide opportunities to learn. Now, we also have the capacity to think independently. हमारे अंदर एक अलग ही तरीके से सोचने का, इंडिपेंडेंटली सोचने का हमारे अंदर क्षमता होती है। When all the students in the class are given the same topic for essay, जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, अगर टीचर एक टॉपिक देते हैं ऐसे का तो सब लोग अलग अलग लिख कर आते हैं। अनटिल और अनलेस अगर किसी ने कॉपी किया है तो वो अलग सेम रहेगा, बाकी सब लोग अलग अलग रहेगा, मतलब सबका सोचने का तरीका डिफरेंट है। सोसाइटी हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अवर इमोशनल कैपेबिलिटीज एंड द पावर टू थिंक। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्रेसिंग अवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। सी जब बच्चे छोटे होते हैं कहीं भी जाते तो क्या करते हैं, मम्मी मामा मुझे दिलाओ, मम्मा मुझे चाहिए करके रोने लगते हैं, ठीक है। पर ऐसा जब वो 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में आते जब भी वैसा करते हैं नहीं, तो ये क्या हो जाता है, इमोशनल चीज़ें जो है वो सोसाइटी में रहने के बाद वो डेवलप होती है। कि पहले हम कैसे बिहेव करते थे, लेटर ऑन हम कैसे करने लगे, सेम चीज़ों पर। द डेवलपमेंट ऑफ आवर आर्टिस्टिक एंड अदर टैलेंट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द सोसाइटी। सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, ये सारा कुछ टैलेंट होगा और सुनने वाला कोई नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर सिंगिंग वाला या डांसिंग वाला टैलेंट है। सो दिस ऑल grow in the society. This encouragement which we get from society is very important. सोसाइटी में आपका स्कूल भी आ गया, आपका ट्यूशन भी आ गया, आपका नेबर्स भी आ गया, आपके रिलेटिव्स भी आ गए। जहाँ भी आप समझो डांस में बहुत अच्छे हो, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ डांस करो। अगर डांस कर रहे हो तो ये सारे लोग आपको एनकरेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते हो, करो करो करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा कोई बोलने वाला नहीं रहेगा तो आप डांस नहीं कर पाओगे। What is meant by society? Now, what is meant by society? Society includes other people, men, women, grown-ups, बच्चे, बूढ़े, चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी, टीचर, स्कूल टीचर, क्लास टीचर, ट्यूशन टीचर, प्रिंसिपल, आपके स्कूल में जो प्यून है, सारे सब लोग क्या हो गए, सारे इंक्लूड होके एक सोसाइटी बन गई। जिसको आप जानते हो वो भी, जिसको आप नहीं जानते हो उसको भी। जैसे कोई शॉपकीपर, आप कभी कभार जाते हो उसके पास या एक ही बार गए हो तो वो भी सोसाइटी में आ गया। अंडरस्टूड? Society also includes different groups, institutions, organizations. The interrelationship and interaction between the people, their dependence on one another and sharing also form part of the society. Society is not simply a mob or crowd of people. A society is formed when people come together to achieve certain common objectives. See, ऐसी कोई भी उठ के बहुत सारे भीड़ तुम जमा कर लोगे चिल्ला चिल्ला के, तो सोसाइटी नहीं होगा। लेकिन जो लोग जो आपके डेली डे टू डे लाइफ में जो यूज़ हो रहा है, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो बटर वाला हो, चाहे वो कपड़े वाला हो, जो भी चीज़ें, जो भी लोग हैं वो सारे कुछ मिला के सोसाइटी बन रहा है। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू फुलफिल नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर एंड सिक्योरिटी, द सोसाइटी हैज क्रिएट अ परमानेंट सिस्टम। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक रूल होता है। जैसे एक एग्जाम्पल टीचर ने दिया कि स्कूल में हर चीज़ का रूल होता है। परफेक्ट टाइमिंग पे लंच, परफेक्ट टाइमिंग पे आपको आना है, परफेक्ट टाइमिंग पे आपको जाना है, परफेक्ट टाइमिंग पे एग्जाम्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको स्मूथ रनिंग होने के लिए हमको बताया जाता है। तो वैसे ही डे टू डे लाइफ में भी स्मूथ सब चीज़ें स्मूथ हो जाए, इसीलिए भी बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी सिक्योरिटीज़, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इज एसेंशियल टू फुलफिल द नीड फॉर फूड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी खाने की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। वेरियस इंस्टीट्यूशन मस्ट बी क्रिएटेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो जैसे कि वहाँ पे अनाज उगता है, पर वो अनाज उगते पे उसको धोते हैं, मट्टी होती है पूरी, उसका जो छिलटा है वो निकाला जाता है, जो
गेहूँ होता है वो धान में होता है, उसको धान को क्लियर किया जाता है, फिर उसके छिलटे को निकाला जाता है, उसको धो के उसको सुखा के फिर हमारे तक पहुंचाया जाता है, फिर उसका आटा बनता है, उसको छाना जाता है, उसका आटा बनता है, फिर हमारे पास आके वो रोटी बनता है। तो ये सारी चीज़ों को क्या होता है, बहुत सारे लोग लगते हैं। Therefore, a vast system need to be created which include factories and manufacture tools and equipments used for farming, bank to provide loans to the farmers or market for the good produce, etc. 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 अब घर घर में तो चक्की ला के हम नहीं रख सकते, छोटा आटा तो नहीं पी सकते, इसीलिए क्या होता है जो इक्विपमेंट्स है वो भी अलग अलग फैक्ट्रीज को नीडेड होता है, इसीलिए हर चीज़ का काम अलग अलग है। गेहूँ उगता कहीं और है, साफ कहीं और होता है, धोया कहीं और जाता है, पिसा कहीं और जाता है, तो फिर उसकी रोटी हम घर में बनाते हैं। सो नाउ इन द चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी इन द इंडियन सोसाइटी। अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।